लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को समझा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव। इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं इसको। इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम जैसा था उससे कुछ चेंज किया है सिस्टम में बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। उस वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बेटर टर्म है यहाँ पे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बेटर टर्म होता है। Change in potential energy is equal to the work done against a conservative force in changing the configuration of the system. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास के एंडिंग में। ये ग्राउंड लेवल है, एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स को अगर लिफ्ट कर देंगे, इस बॉक्स को अगर लिफ्ट करते हैं स्लोली, इस बॉक्स को लिफ्ट करते हैं स्लोली, अगर बॉक्स का मास पता है 5 kg एंड डिस्प्लेसमेंट जो है हाइट में जो चेंज किया गया है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज सपोज करो 3 meters, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको समझ सकते हैं। इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है? दैट फोर्स इज, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज mg 50 न्यूटन्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और द वेट इज द कंजर्वेटिव फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया फोर्स mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट वर्ड का मतलब होता है कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। यहाँ फोर्स नीचे की तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में थीटा कितना फॉर्म होगा एफ एस कॉस थीटा निकालने के टाइम? थीटा फॉर्म कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। 180 डिग्री। थीटा इज 180 डिग्री एंड कॉस 180 इज -1। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, ये टर्म वर्क डन बाय ग्रेविटी है। और बिकॉज हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहे हैं इसलिए बाहर एक और माइनस साइन आ रहा है, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस mgh। किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेज करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर कम करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? वैल्यूज पुट कर देंगे तो m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू 3 है। 5 10 3। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा 150 यूनिट्स। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट्स होती है जूल्स, तो 150 जूल्स।
किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की जैसा यूनिट होती है वो होती है जूल्स. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 150 जूल्स. डन. ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं. अगर मान लो कि इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, उस पर एक बॉक्स रखा हुआ था इस तरीके से. बॉक्स का मास 5 kg रख लो. बॉक्स स्लाइड होकर यहाँ तक पहुंच गया. ठीक है. और तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है तुम्हें. एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है मेरा. हेलो. हाँ सर. एक कॉल आ गया था. हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे. इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पर ब्लॉक का मास 5 kg है मान लो. ब्लॉक स्लाइड होकर के यहाँ तक पहुंच रहा है. ठीक है. और तुम्हें वैल्यू दे रखी है, इस वाले साइड की दे रखी है वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें 5 मीटर्स. ऐसा मान लो. तुमसे पूछा है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. क्वेश्चन है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. और तुम्हें ये बताना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, दोनों बताना है. ठीक है. वैल्यू तो बतानी है, साथ में बताना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है. फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द. ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, अलॉन्ग विथ कि चेंज कैसा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों बताना है. वैल्यू बतानी है और फिर इंक्रीज डिक्रीज भी बताना है. क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, ये तुम्हारे पास. यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है, मान लो ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें 60 डिग्री. अब सॉल्व कर लो.
थोड़ा फास्ट सॉल्व करना, क्वेश्चन इतना टफ है नहीं, इसमें टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आकृति का आंसर गलत है। आकृति ट्रैप में फंस गई। थोड़ा फास्ट, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। हमें निकालना क्या है? निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज, क्या लगता है? ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, क्या लगता है तुम्हें? अगर एक बॉक्स इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जितनी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी उस बॉक्स की, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट डिक्रीज
ऐसा क्यों बोला हम लोगों ने? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे बताया हम लोगों ने? बिकॉज का हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज कनेक्टेड ओनली टू हाइट, बिकॉज उसका हाइट डिक्रीज कर रहा है, इस कारण से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज द हाइट इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीजेस लिख देते हो, यानी क्या लिखते हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज। ये पॉइंट ठीक है तुम लोगों का, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि उसका हाइट कम हो रहा है। अब अगर बेसिकली देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? दैट इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? mg 50 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस जीरो। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, mg डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ब्लॉक का एक्चुअल? ये मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ से, और ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है? mg नीचे एक्ट कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? mg नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। हमें नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा एंगल? अगर mg इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर तो ये एंगल कितना होगा? द एंगल बिटवीन वेट एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन के एंगल क्या होगा इनके बीच में? इनके बीच में एंगल कितना बचेगा? ये 90 था, ये 60 है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 30 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट y के अलॉन्ग है, हमें सिर्फ y कंपोनेंट देखने की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ y कंपोनेंट जो बनेगा ये हमें चाहिए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर्स, तो ये आ जाएगा 5 मीटर्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सिर्फ 5 मीटर्स आ जाएगा, ये आंसर निकल के आएगा -250 जूल्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है, एंड वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 250 जूल्स, जो सिंपली mgh है। डायरेक्टली हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल केस में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? अगर ऐसा कंडीशन है कोई ऑब्जेक्ट अप डाउन हो रहा है किसी भी तरीके से हो, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन के थ्रू हो, स्टेयर केस के थ्रू हो, लिफ्ट के थ्रू हो, जैसे मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या देखना होता है कि वेट कितना है, mg कितना है, उसके हाइट पे कितना चेंज हो रहा है। हमें सिर्फ हाइट का चेंज देखना है। यहाँ पे हाइट में कितना चेंज हो रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के हाइट में जो चेंज है वो 5 मीटर का चेंज, सिंपली mgh। बाकी जो एंगल दिया हुआ है उसका कोई ज्यादा यूज है नहीं, mgh से तुम्हारा आंसर आ जाए। या एंगल जो मर्जी एंगल हो, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर का हाइट चाहिए। ये वाई वाला पार्ट हमें सिर्फ चाहिए जो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सिर्फ हाइट का चेंज निकालने से निकल आता है तुम्हारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने सॉल्व?
रिपीट करना है, पूछ लो अगर नहीं समझ में आया तो। क्लियर तो क्लियर लिख के भेजो, अदरवाइज रिपीट लिख के भेज दो। नेटवर्क इशू था। चलो, एक दो लोगों को रिपीट की जरूरत है। ठीक। आदित्य, अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? तो प्रॉब्लम तो नहीं नेटवर्क में भी? आदित्य, अभी कोई प्रॉब्लम नेटवर्क में, या आप क्लियर है? आवाज वगैरह क्लियर है? अभी ठीक है? ओके। तो यहाँ पे एक ट्रैप है जहां पे लोग फंसते हैं। ट्रैप क्या है? तुम्हें कुछ अलग सा पाथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तुम्हें पाथ अलग सा दिखा सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में क्या सेट किया, मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के तुम्हें एक इंक्लाइन प्लेन दिखा दिया कि ये इंक्लाइन प्लेन है, और मैंने तुम्हें और कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ इंक्लाइन प्लेन का एंगल बता दिया कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 60 डिग्री। फिर मैंने तुम्हें यहाँ पे ब्लॉक का मास दिया 5 kg, और क्लियरली मैंने तुम्हें इसका पाथ शो कर दिया कि ये जो ब्लॉक है ये ऐसे पाथ से नीचे आ रहा है। कोई बात नहीं, नीचे आने दो उसको। ठीक है ना? और साथ में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन था? इंफॉर्मेशन गिवन था क्वेश्चन में, ये वाला साइड जिसकी हाइट है, स्टार्टिंग में जो हाइट था ब्लॉक का वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। स्टार्टिंग में हाइट था ब्लॉक का 5 मीटर। अब तुम्हें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के टाइम तुम्हें क्या करना होता है, स्टार्टिंग वाला हाइट जो सेंटर का था, अब लास्ट में सेंटर का जो हाइट है वो तुम्हें चेक करना है कि हाइट में चेंज कितना हुआ है, चेंज इन हाइट कितना हुआ है। ठीक है क्या? हमें क्या निकालना होता है, हमें चेंज इन हाइट निकालना होता है अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो। चेंज इन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तुम्हें, क्या करना होगा, निकालना होगा कि हाइट में चेंज कितना हुआ है। बताना है यहाँ पे हाइट में चेंज कितना हुआ है। पहले का हाइट, बाद का हाइट, हाइट में चेंज कितना दिखाई दे रहा है? क्या कोई मतलब है 60 डिग्री के एंगल से हाइट के चेंज को चेक करने के लिए? रिक्वायर्ड नहीं है कि तुम 60 डिग्री के ऊपर जाओ। डायरेक्टली तुमको गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो परपेंडिकुलर चेंज है ये हाइट में चेंज है, वाई एक्सिस में चेंज जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारे पास, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ग्राउंड तक पहुंच गया। चेंज इन हाइट इज 5 मीटर्स। श्रेया, क्या ये बात क्लियर है? हाइट में चेंज 5 मीटर, ये क्लियर है क्या डायग्राम को देखकर? आदित्य, तुम्हें क्लियर है चेंज इन हाइट 5 मीटर? चेंज इन हाइट 5 मीटर, ये क्लियर है क्या? तो ग्रेविटी का वर्क डन अगर तुम्हें निकालना है कि ग्रेविटी कितना वर्क डन करता है, दैट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ फोर्स जो कि mg है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या होता है mg के साथ? डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट cos थीटा लिखते हैं वो होता है कि s cos थीटा क्या होता है एक्चुअल में? s cos थीटा इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स तो हो गया mg की तरफ पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है? दैट इज जस्ट द चेंज इन हाइट। डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो है चेंज इन हाइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर्स। mg मास की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10,
5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 250 जूल्स। ठीक है ना, ये वर्क डन बाई ग्रेविटी था। mg इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये था वर्क डन बाई ग्रेविटी। हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसके लिए एक माइनस साइन और आ जाएगा, बिकॉज हमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, इसलिए हमें निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी चाहिए। ये आंसर आ जाएगा -250 जूल्स। माइनस शो करता है कि बिकॉज वो नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, बिकॉज वो नीचे आ रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। कोई ऑब्जेक्ट जब रेस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, एज हाइट इज डिक्रीजिंग। हाइट कम हुआ दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, हाइट बढ़ा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अब आदित्य ठीक है, क्या ये ठीक है? हाँ या नहीं? अब ठीक है श्रेया, अब क्लियर या फिर से रिपीट करना है? क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट वैरायटीज हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। कभी तुम्हें डायरेक्टली 5 मीटर दिया हुआ है तब तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इनकेस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट वैल्यू होता दिया हुआ। अगर ये 5 मीटर नहीं दिया होता तब क्या करते? इनकेस क्वेश्चन में 5 मीटर नहीं दिया होता, हाइट नहीं दिया होता, इंक्लाइन प्लेन दिखा रखा होता, एंड अब तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे दिखा रखी होती, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट तो हुआ, यहाँ पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है तुम्हें 20 मीटर्स, और ये एंगल है 60 डिग्री। मास ऑफ द ब्लॉक इज, सपोज कर लो 5 kg रख लो, मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर्स एंड 60 डिग्री का एंगल है। बेसिकली लेंथ ऑफ इंक्लाइन जो है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन दैट इज 20 मीटर्स। तो अब तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निकाल सकते हो? फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा फास्ट। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हाइट का चेंज गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें हाइट का चेंज खुद से निकालना होगा। जब क्वेश्चन में हाइट का चेंज नहीं गिवन है, तुम्हें हाइट का चेंज खुद से निकालना होगा। कैसे निकालोगे? कर सकते हो सॉल्व? अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे हाइट का चेंज गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें हाइट का चेंज खुद से निकालना होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तुम्हारे पास, हाइपोटेन्यूज का लेंथ 20 मीटर्स पता है, एंगल 60 डिग्री पता है, तो उनको यूज करते हुए निकाल सकते हैं चेंज इन हाइट कितना हो रहा है ब्लॉक का, और वहां से फिर चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं।
खुशी का आंसर ठीक है। हर्षित का आंसर भी ठीक है। इस हाइट को h मान लो, सपोज h या x कुछ भी मानना है मान लो। चेंज इन हाइट को x मानना है, x मान लो। क्या यहाँ पे इस ट्रायंगल के हिसाब से कौन सा रेशियो बन रहा है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आकृति का आंसर कुछ गलत लग रहा है, बाकियों को ठीक लग रहा है, देखते हैं। आकृति का आंसर कुछ गलत लग रहा है। चलो देखते हैं। ये 20 मीटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, साइड लेंथ 20 मीटर्स था, ठीक है। साइन 60 इक्वल टू क्या आना चाहिए? साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 साइन 60। साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। 20 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 2 आ जाएगा 10 √3। चेंज इन हाइट आ जाएगा 10 √3। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg इंटू चेंज इन हाइट, ये वर्क डन बाई ग्रेविटी आ रहा है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 √3। 500 √3 इट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। 500 √3 इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जस्ट इसका नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हो जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस, -500 √3। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते इंक्लाइन प्लेन के तो +500 √3 होता, बट बिकॉज नीचे आ रहा है तो -500 √3 आ रहा है। यूनिट्स जूल, -500 √3 जूल्स। किसी को डाउट है इसके अंदर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? फाइंडिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही? बताना। एक दो और ऐसे टफ क्वेश्चंस कर ले क्या सॉल्व, इससे ज्यादा टफ, या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर ले, जैसा बोलो। एक कॉन्सेप्ट होता है जो कॉम्पिटिशन्स के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसा एक वैरायटी क्वेश्चन का और देख लें। स्कूल में तो नहीं आएगा वैसे क्वेश्चन। कंपटीशन के लिए एक वैरायटी और है, सम्स कर ले एक दो और। अच्छा, तो मीटिंग अब 1 मिनट में एंड होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। 1 मिनट में तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, मीटिंग को एंड करें दोबारा ज्वाइन करते हैं।